दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए बड़ी खबर है। ख्यात कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भेजी हैं किताबें। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया उनका आभार। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने का सिलसिला जारी है। इसी की तर्ज पर अब ख्यात कवि कुमार विश्वास भी जुड़ गए हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री भेंट की है। इसी के साथ उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए ट्वीट भी किया। उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस सहयोग के लिए आभार जताया है। इसके पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सहयोग किया था। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशी की बात है कि प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता भी उन्हें मदद कर रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के लिए अब नैनो यूरिया की बाटल सस्ते दामों पर मिल रही है। यह बाटल अब सोसाइटियों में पहुंच रही है। किसान भाई सोसाइटियों से यह बाटल खरीद सकते हैं। इफ्को कंपनी द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया। अब एक बोरी यूरिया का दाम 500 मिलीलीटर की बोतल में, अर्थात एक बोरी यूरिया के दाम में आपको नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल मिल जाएगी। किसानों के लिए नैनो यूरिया इसलिए अच्छा है क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। पारंपरिक यूरिया से लगभग 10% सस्ता है। मिट्टी की जैविक गुणवत्ता में सुधार लाता है नैनो यूरिया। फसल की उत्पादन में भी वृद्धि करता है। उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाए रखता है। वहीं पर्यावरण में भी सुधार लाता है। इस प्रकार से इन 6 कारणों से नैनो यूरिया सामान्य यूरिया की अपेक्षा अच्छा है। सरकार भी किसानों को नैनो यूरिया के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसान भाई अपने खेतों में इसे यूज़ करें। चुनाव के दौरान मतदाता को शराब पिला सकेंगे अब उम्मीदवार। निर्वाचन आयोग ने 250 शराब ब्रांड की लिस्ट जारी कर दी है। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले में निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्हें अपने खर्च में इसे शामिल करना होगा। इसके लिए देसी विदेशी शराब की रेट लिस्ट जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिता के साथ सौंप दी है। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए अलग अलग दरें भी निर्धारित होती है कि प्रत्याशी कहां पर कितना खर्च करेगा। इसी मार्गदर्शिता में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब 250 ब्रांड की लिस्ट सौंप दी गई है, जिसमें देसी विदेशी शराबें शामिल हैं। इस प्रकार से प्रशासन ने ही जब उम्मीदवारों को शराब की लिस्ट सौंप दी है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में शराब का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। वहीं 10 दिन में शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो आग लगा दूंगी, यह ऐलान बहुजन समाज पार्टी की विधायक जी ने किया है। खबर दमोह जिले से है। दमोह जिले के पथरिया तहसील मुख्यालय में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पथरिया क्षेत्र की बहुजन समाज पार्टी की विधायक रमाबाई ने शराब दुकान की शिकायत पर ठेकेदार को फोन पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन के भीतर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो वे दुकान में आग लगा देंगी। विधायक रमाबाई ने कहा कि यदि तुमने 10 दिन में शराब की दुकान नहीं हटाई तो महिलाओं के साथ मिलकर हम दुकान में आग लगा देंगे। तुम हमारी रिपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। शराब ठेकेदार द्वारा 15 दिन का समय मांगे जाने पर रमाबाई ने कहा कि नहीं, 10 दिन के अंदर ही आपको शराब की दुकान हटाना है, अन्यथा पथरिया में शराब की दुकान कहीं भी नहीं खोल पाओगे। इस प्रकार बीएसपी की विधायक रमाबाई ने शराब दुकान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। मध्य प्रदेश में देसी गाय की प्रजातियां बढ़ाने के लिए अब शुरू होंगे गौ संवर्धन केंद्र। खबर जबलपुर जिले से है। जबलपुर जिले में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय की विदेशी और मिश्रित नस्लों को बढ़ावा देने का काम किया है। अब वह देसी गाय की प्रजातियों को बढ़ाने पर जोर देगा। इसके लिए विश्वविद्यालय जबलपुर, मऊ और रीवा वेटनरी कॉलेज में गौ संवर्धन केंद्र शुरू करने जा रहा है। इन केंद्रों की मदद से गायों की स्थानीय प्रजातियों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस देसी गाय को निमाड़ की रानी भी कहा जाता है। इसके शरीर में सफ़ेद और लाल रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है, लेकिन मिश्रित प्रजातियों की गाय की नस्ल को बढ़ावा देने की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। वहीं यह गाय मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर में पाई जाती है। इसके अलावा यह गाय जबलपुर से सिवनी और छिंदवाड़ा में भी पाई जाती है। यह देसी गाय में सबसे सर्वोत्तम गाय है। इस नस्ल को बचाने के लिए अब प्रदेश में प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक जबरदस्त घटना हुई है।
इसको लेकर मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले में भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा युवक कन्हैया लाल की हत्या को लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर नजर रखने के बड़े निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में शांति का माहौल है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उदयपुर की घटना दरिंदगी की पराकाष्ठा है। राजस्थान सरकार दहशतगर्दों से निपटने में विफल हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का जबलपुर और भोपाल दौरा प्रस्तावित था। भोपाल दौरे में ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस देश से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं खत्म ही हो जाए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुसलमानों से बीजेपी को रोकने का वादा कर वोट लिए थे, लेकिन अपने विधायकों और सिंधिया को नहीं रोक पाए, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस हर बात के लिए ओवैसी को जिम्मेदार ठहराती है। अब ऐसा हाल है कि कल अगर किसी कांग्रेसी के घर सुबह भैंस दूध नहीं देगी तो वह बोलेगा कि कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था इसलिए भैंस दूध नहीं दे रही है। सुबह मुर्गा बाघ नहीं देगा तो कांग्रेसी बोलेगा कि मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया था इसलिए वह बाघ नहीं दे रहा है। भविष्य में प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, ऐसा ओवैसी जी का दावा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरे यहाँ आने से भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया है और कांग्रेस की नींद हराम हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव हो रहा है। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां पे भारी बारिश, मध्यम बारिश और हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बुधवार से यह सिस्टम और सक्रिय हो गया है। राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए ओडिशा तक बन रहे सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में मानसून की फिर से बारिश शुरू हो गई है। इसके लिए अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है। इसके चलते प्रदेश के 14 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वे जिले हैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छतरपुर, निवाणी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। वहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वे जिले हैं श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और दतिया। इसके अलावा हल्की बारिश वाले जिले हैं भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, धार, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर और मंदसौर। वहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बौछारें पड़ सकती है। वे जिले हैं रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन। इस प्रकार से प्रदेश के इन 32 जिलों में कहीं हल्की से मध्यम तथा भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का काम जारी है। अनजाने में UPI पिन और OTP शेयर करना पड़ गया महंगा। ऑनलाइन फ्रॉड के चलते गवा दी लोगों ने 7 लाख से ज़्यादा की राशि। खबर बालाघाट जिले से। बालाघाट जिले के अलग अलग मामलों में 3 लोगों के साथ कुल 7,67,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत कोतवाली में की, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। पिछले कुछ सालों में प्रदेश तथा जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग जागरूकता के अभाव में ठगी का शिकार होकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। पहले मामले में बालाघाट निवासी नरेंद्र कुमार जी ने शिकायत की कि उन्हें 2 दिन पूर्व एक शख्स का परिचित बनकर कॉल आया था और कहा कि तकनीकी दिक्कत के चलते उसकी तनख्वाह उसके बैंक खाते में नहीं आ पा रही है, इसलिए वह अपना फ़ोन पे डिटेल दे। नरेंद्र ने विश्वास करते हुए उसे फ़ोन पे सहित अपने बैंक की जानकारी साझा कर दी। आरोपी ने बातों में उलझाकर पीड़ित का UPI पिन मांग लिया और पल भर में उसके खाते से 6 बार के ट्रांजैक्शन के दौरान 5,46,000 रुपये उड़ा दिए। वहीं दूसरा मामला बालाघाट निवासी अनिल जैतवार जी का है। उनको गूगल सर्चिंग पर विश्वास करना पड़ गया महंगा। कुछ दिन पहले अनिल जी ने अपने परिचित को फ़ोन पे पर पेमेंट ट्रांसफ़र किया था। ट्रांजैक्शन फेल होने पर उन्होंने कंपनी का नंबर गूगल पर सर्च किया। पीड़ित ने जिस मोबाइल नंबर पर कॉल किया वह फर्जी निकला। ठग ने पीड़ित के 9 बार के ट्रांजैक्शन में 1,46,000 रुपये उड़ा दिए। वहीं तीसरा मामला श्रीमती करुणा जी के साथ हुआ। उन्होंने कई साल पहले बीमा पॉलिसी ली थी। उसे मैसेज से पता चला कि उसे पॉलिसी पर रिवार्ड मिल रहे हैं। कुछ दिन बाद LIC एजेंट बनकर एक शख्स का कॉल आया, जिसने रिवार्ड लेने के लिए बैंक की डिटेल मांगी।
ठग ने उसे प्रोसेस के नाम पर धोखे से यूपीआई पिन ले लिया और खाते से 75,000 रुपये गायब कर दिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सावधान रहने की बात है, जागरूक रहने की बात है, अन्यथा इन ऑनलाइन ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी की हो रही है एंट्री। केजरीवाल आने वाले हैं प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री होने वाली है। वे प्रदेश में चुनावी सभा लेंगे। 2 जुलाई को उनका सिंगरौली में दौरा है। सिंगरौली में पहली सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा मंत्री मनीष सिसोदिया का भी आना संभव है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आपके वरिष्ठ नेताओं के दौरे प्रदेश में कराए जाएंगे ताकि निकाय चुनाव में बढ़त हासिल हो सके। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की नज़र 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चूंकि मध्य प्रदेश में अभी नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसे विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे मानते हुए आप नेताओं का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि निकाय चुनाव के जरिए पार्टी मध्य प्रदेश में जड़ें जमा रही है ताकि इसका फायदा 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव में मिल सके। यही कारण है कि पार्टी पहली बार निकाय चुनाव भी लड़ रही है। अभी फिलहाल में पार्टी ने मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। पंजाब चुनाव के बाद प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा नए सदस्य जोड़े गए हैं आम आदमी पार्टी के। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रदेश में आम आदमी पार्टी, प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सभी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। लेकिन हम प्रदेश की जनता हैं, हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।